गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्याय 10 भर्ती से निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो हमारा क्वेश्चन था भर्ती का क्या अर्थ है और भर्ती के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, भर्ती की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी इसके अंदर हमने नॉर्मली देखना है कि जो विज्ञप्ति निकाली जाती है, नौकरी निकाली जाती हैं या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकाली जाती है, तो उनकी क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। तो लोक सेवाओं में न्याय तथा समानता के आधार पर तथा योग्यता के उचित मापदंडों को अपनाते हुए भर्ती की जाती है। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कई चरणों पर विभिन्न कार्य किए जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सामान्यतः अगर लिखित यानी आगे लिखे हुए चरण सम्मिलित होते हैं, जो क्रमवार घटित होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जिनको पूरा किया जाता है। तो अगर लिखित भी कह सकते हैं, यदि उसी पेज के ऊपर हम लिखते हैं तो निम्नलिखित हैं, ये भी कह सकते हैं। तो अगर का मतलब वो आगे लिखित है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको नेक्स्ट पेज पर लिखोगे तो आप अगर लिखित बोलोगे। यदि आपको उसी पेज के ऊपर लिखना है तो निम्नलिखित लिखोगे। तो कौन से स्टेप हैं? तो सबसे पहला जो स्टेप होता है पदों की आवश्यकता। देखिए, यदि पदों की आवश्यकता है तो क्या की जाती है? भर्ती की जाती है। यदि पदों की आवश्यकता नहीं है तो भर्ती नहीं की जाती। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ये देखा जाता है कि पदों की आवश्यकता कितनी है। भर्ती करने वाली संस्था सभी सरकारी विभागों से यह पूछती है कि उनके विभागों में कितने पदों की आवश्यकता है। भर्ती अधिकारी इस बात की सूचना भी प्राप्त कर लेता है कि इन पदों से कितने पद प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और कितने पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसमें सूचनाओं और आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। तो वैसे यदि आप देखो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि उनके विभागों में कितने पदों की आवश्यकता है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। यदि आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी लिख सकते हो, लेकिन जिस स्टूडेंट से ने नंबर अच्छे लेने हैं तो वो लगभग इसको कंप्लीट ही करोगे। तो इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, आता है भर्ती की शर्तों एवं मापदंडों का निर्धारण। इसके अंदर कि क्या शर्तें हैं कि फॉर एग्जांपल क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी शैक्षणिक योग्यता, या फिर आयु देखी जाती है, अनुभव देखा जाता है। तो वो इस प्रकार के मापदंड रखे जाते हैं। तो भर्ती का दूसरा चरण है संबंधित पद के लिए आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कम से कम कितना पढ़ा होना चाहिए। उम्र सीमा यानी उम्र सीमा, निवास, राष्ट्रीयता निर्धारित करना। इन सब बातों का निर्णय लेने से पहले देश के संविधान और सरकार की नीतियों का पूरा ध्यान रखा जाता। तो आप यहीं तक इसको लिखोगे कि राष्ट्रीयता निर्धारण करना होता है। इसके पश्चात होता है थर्ड जो स्टेप होता है आवेदन पत्रों की रूपरेखा तैयार करना। भिन्न भिन्न पदों के लिए उम्मीदवार जो आवेदन पत्र भरते हैं उनकी रूपरेखा तैयार करना इस चरण के अंतर्गत आता है। आवेदन पत्र में वे सभी कॉलम शामिल किए जाते हैं जिनसे उम्मीदवार के बारे में सभी प्रासंगिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें, जैसे उम्मीदवार का नाम, उम्र, पता, शैक्षणिक योग्यता, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता तथा उनके अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ तक इसको आप कंप्लीट लिखोगे। इसके बाद आता है ये 3 स्टेप होने के पश्चात, इसके पश्चात क्या आता है समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन निकालना। अब क्या होता है ये तीनों स्टेप पूरे होने के पश्चात विज्ञापनों को अखबार के माध्यम से उम्मीदवारों तक पहुंचाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? समाचार पत्रों में रिक्त पदों की सूचना प्रकाशित की जाती है। भर्ती करने वाली संस्था भिन्न भिन्न क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रिक्त पदों की संख्या, आवेदन का तरीका तथा अंतिम तिथि के बारे में
जानकारी सहित सूचना प्रदान करती है। यानी इसके अंदर आप नॉर्मली देखते हो जब आप किसी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, उसमें भी आप देखते हो कि कब फॉर्म निकले हैं, कॉलेज के अंदर कितनी सीट हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो ये सेम सिचुएशन, सेम बातें इसके अंदर भी लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप कॉलेज में नहीं बल्कि किसके अंदर देखते हो ये प्रक्रिया, किसी भी सर्विस के लिए आप इसको देखते हो। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हो। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 5 आता है आपका, वो है आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करना। जब हम क्या करते हैं, कोई भी आवेदन पत्र है फिलअप कर देते हैं, भर देते हैं, उसके पश्चात संबंधित एजेंसी के द्वारा या विभाग के द्वारा या भर्ती करने वाली संस्था के द्वारा उनकी सूक्ष्म जांच पड़ताल की जाती है। तो क्या लिखेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद, यानी जब आवेदन की अंतिम तिथि होती है उसके बाद भर्ती करने वाली संस्था द्वारा आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच पड़ताल की जाती है। जो उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाते हैं। तो यहाँ तक आप लिख दोगे। इसके बाद आता है आपका परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित करना। अब इसके पश्चात क्या होता है, जो आवेदन अप्लाई किया था या फॉर्म जो हमने भरे थे उसके पश्चात उनकी जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल के पश्चात यानी जिस भी उम्मीदवार का फॉर्म है या आवेदन है वो सही पाया जाता है तो उसके लिए या तो कोई परीक्षा का आयोजन कर दिया जाता है या केवल साक्षात्कार या इंटरव्यू का ऑप्शन होता है, या दोनों ही निर्धारित कर दी जाते हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आवेदकों की संख्या के ऊपर। यदि ज़्यादा आवेदक हैं तो परीक्षा का आयोजन होगा, यदि उम्मीदवार हैं तो सीधा इंटरव्यू, उसके पश्चात इंटरव्यू ले लिया जाता है। तो क्या लिखा, उपयुक्त एवं सुयोग्य उम्मीदवारों की अक्षमता जांचने के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं। परीक्षाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जैसे अर्हक परीक्षा, सामान्य अध्ययन परीक्षा, तकनीकी परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा तथा निबंधात्मक परीक्षा। परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है और अंत में सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है। तो इसके अंदर आप यहाँ तक भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा आप इसको लर्न नहीं कर पाते तो आप यहाँ तक इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट 7वां जो पॉइंट होगा वो होगा आपका प्रमाणीकरण। यानी जो आपने साक्षात्कार दिया है या आपने कोई परीक्षा दी है तो उसके पश्चात क्या होता है, उसका रिजल्ट यानी प्रमाणीकरण कर दिया जाता है कि जो सफल उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी जाती है। परीक्षा तथा साक्षात्कार के बाद सफल उम्मीदवारों की सूची को कार्मिक संस्था या संबंधित संस्था जैसे लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित उम्मीदवारों की सूची संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन के साथ सरकार के पास भेज दी जाती है। यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद आता चयन। भर्ती करने वाली संस्था द्वारा भेजे गए नामों में से सरकार जिन नामों को चुनती है उसे चयन कहा जाता है। इसके ये उत्तर चयन। अब नियुक्ति। चयन के बाद सरकारी उम्मीदवार, सरकार उम्मीदवारों की औपचारिक नियुक्ति करती है। मान्यता प्राप्त नियुक्ति अधिकारी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है। जैसे राज्य सरकारों की नियुक्तियां राज्यपालों के नाम से दी जाती है। नियुक्ति पत्र निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी अल्पकालीन भी हो सकता है, वो जिसमें क्या बताया, अल्पकालीन है, स्थायी नियुक्ति भी है, अल्पकालीन है, अस्थायी है, परिवीक्षाधीन नियुक्ति है, अनिश्चित काल के लिए नियुक्ति है। तो ये इस प्रकार की नियुक्तियां दी जा सकती हैं। अब लास्ट जो इसका पॉइंट होगा वो होगा पदस्थापन। इसमें सफलतापूर्वक परिवीक्षावधि को पूरा करने के बाद उम्मीदवार की सेवा का पुष्टिकरण किया जाता है। उसके बाद उसे समुचित पद पर पदस्थापित किया जाता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स लिख देंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। तो ये आपका क्वेश्चन था।